ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है, और अगर कोई इस ब्रह्मांड को जीतने की सोच रखता है वो या तो बहुत जुनूनी है या पागल। लेकिन मेरे दुश्मनों को लगता था कि मैं पागल और जुनूनी दोनों हूँ। पर उन लोगों को मेरे बारे में क्या पता जिनकी खुद की सोच उनकी छोटी दुनिया तक सीमित है। पर मैंने कई राजाओं और उनके साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया है, और ये सब करने के बाद मुझे मिलती है बेशुमार दौलत, सत्ता और रुतबा। पर यही वो पल है जब सबको आश्चर्य होता है और सोचते हैं कि एक इंसान के पास इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, और किंग कौन है ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरा असली नाम नैथेनियल रिचर्ड्स है और मेरा जन्म 30वीं सदी में हुआ है, जब मानवता ने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली थी और भूखमरी, गरीबी और युद्ध केवल इतिहास के पन्नों में देखने को मिलते हैं। अब हमारे सारे काम टेक्नोलॉजी के द्वारा होते हैं, और आज हमारे पास सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए होता है। और इस दुनिया में ना ही कोई सुपर हीरो है, ना ही कोई विलन, बस है तो इंसान जो अपनी ही कामयाबी में फंस चुके हैं। पर एक समय था जब इंसानियत के पास कोई मकसद होता था, पर टेक्नोलॉजी नहीं। और मैं उसी युग में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे वो युग मिल गया जो कि है प्राचीन इजिप्ट, जहाँ लोग मुझे रामाटुट के नाम से जानते थे। और ये पहली बार था जब मैंने जीत का स्वाद चखा था, और एक कड़वा सच भी, जो कि था जो तुम जीतोगे उस पर तुम्हें शासन करना होगा। पर मैं उसमें फेल हो गया, और ये एक जाल था जिसमें मैं और मेरे लोग फंस गए थे। पर रीड रिचर्ड्स मानते थे कि उन्होंने और उनकी टीम ने मुझे हरा दिया था, पर वास्तव में वो समय मेरे लिए ठीक नहीं था, और मैं पहुंच गया दूसरे युग में, जहां लोगों ने कैलेंडर में तारीख देखना काफी पहले ही छोड़ दिया था, और लोगों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे उस टेक्नोलॉजी की मदद से जिसे वो पूरी तरीके से जानते भी नहीं थे। और ये सब कुछ मेरे लिए परफेक्ट था, और इस बार वक्त भी मेरे साथ था, और विजय पाने के लिए मैंने सारे प्रयास किए। पर प्यार के सामने मुझे भी घुटने टेकने पड़े, और ब्रह्मांड में केवल रवोना अकेली थी जिसने मेरे पर सही मायने में विजय प्राप्त की थी। पर उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पर एक बात अभी भी सच थी, जो कि है जो तुम जीतोगे उस पर तुम्हें शासन करना होगा। और एक ठहराव के बाद मैंने अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने पर दिया, और कभी नहीं रुका। पर जैसा कि मैंने कहा था, ब्रह्मांड काफी बड़ा है, इसलिए मुझे काफी समय लगा। पर इतना सब कुछ करने के बाद एक सुनहरा भविष्य मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने इतिहास के पन्नों में एवेंजर्स के बारे में पढ़ा था, और एवेंजर्स की पूरी टीम ने एक साथ मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, पर नाकाम रहे। हालांकि मैंने इन सुपर हीरो से ज्यादा उम्मीद रखी थी, पर कुछ सुपर हीरो ने मुझे कांटे की टक्कर दी, और हारना ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं था। अगर तुम्हें ताकतवर शत्रु को हराना है तो पहले उनकी चाल को समझना होगा, फिर उनकी ही चाल उनके ऊपर चलनी चाहिए। ये एक खेल जैसा ही है जहाँ सारे खिलाड़ी मेरे प्यादे हैं, और विजय प्राप्त करने के लिए इन प्यादों का बलिदान भी देना जरूरी है। और समय के साथ में सबको हराता गया, फैंटास्टिक फोर को भी, और यहाँ तक कि मेरे खुद के वेरिएंट्स मॉर्टस और आयरन लैड भी मुझे रोकना चाहते थे। और मुझे हराने के लिए मेरी ही वेरिएंट्स ने अपनी एक काउंसिल भी बनाए, और अंत में एवेंजर्स, एक्समैन, डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स और मेरे खुद के भी मुझे हराने में असफल रहे। क्योंकि एक चीज जो मेरे पास थी पर उनके पास नहीं, वो है टाइम, जिसे मैं मैनिपुलेट भी कर सकता था। पर समय जो किसी के लिए नहीं रुकता और पल पल भविष्य की तरफ बढ़ता रहता है।